बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक हो गई और अल्लाह के फज़ल में होगी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से बेक्ड एग ऑमलेट की रेसिपी और बगैर ओवन के बनाएंगे, घर पर मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से अपनी इस आसान रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने सारी चीज़ें अपने स्टेज पर पहले से तैयार करके रख ली हैं और जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो वो सारी क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो पहले बॉल लेते हैं, उसके अंदर हम ये खुश्क जो हमारे मसाले हैं वो ऐड कर लेते हैं, इनको मिक्स कर लेंगे। तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सुरख मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून है इसमें। तो ये सारी चीज़ें एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस लेंगे 1 टेबल स्पून इसमें, और 1 टेबल स्पून ही इसमें वाटर लेंगे, पानी लेंगे सादा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बैटर से बना लेंगे ताकि सारी चीज़ें मसाले वगैरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं और कोई लम्स वगैरह ना रहे। 3 अंडे इसमें डालेंगे एक एक करके, ताकि हमारी रेसिपी ख़राब ना हो जाए, कोई अंडा ख़राब निकले। तो अंडे को एक एक करके तोड़ेंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। तो मैंने 3 अंडे डाल लिए हैं इसके अंदर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको ग्रेटर के साथ ग्रेट किया और इसको अच्छे से निचोड़ लिया, इसका पानी सारा निचोड़ लिया मैंने, और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो धनिया मैंने लिया है वो 2 टेबल स्पून के करीब ले लिया है, और 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 सुर्ख मिर्चें फ्रेश, इनको मैंने कटिंग कर ली है, अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये ना डालें, ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो फिर भी आप बच्चों के लिए बनाएं तो ये ना डालें। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्रेश धनिया भी ऐड कर दिया है और ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर आग को लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। हम इस जो बैटर बना के रखा है आमलेट का, वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे। चम्मच के साथ इसको सारा सेट कर लेंगे, कहीं से मोटा पतला ना हो। और इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं और इसको ये अच्छे से नीचे पक गया नीचे से। तो इसके साइड किनारे वगैरह इसके इस तरह सेपरेट कर लेते हैं और इसको साइड चेंज करेंगे आहिस्ता से। तो माशाल्लाह हमारा एक साइड से आमलेट बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो गया है। तो दूसरी साइड भी इसी तरह बेक कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह हिला के इसकी नीचे से, ताकि बराबर हो जाए। तो इसको भी लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, दूसरी साइड को भी। 5 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं तो हमारा आमलेट बेक हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसकी साइड चेंज करके देखते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल्डन हो गया, बहुत ही प्यारा कलर आया है। और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारा एग ऑमलेट बेक हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बेक हुआ है। तो थोड़े से धनिया मैंने बचा के रखे थे, वो अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं। इसकी डेकोरेशन भी बहुत ही खूबसूरती जो होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। चीज़ जब खूबसूरत लगेगी तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो थोड़े से साइडों पे रख देते हैं और इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सिंपल सी और आसान सी रेसिपी बनाई है मैंने आपके लिए। तो अब इसकी कटिंग करते हैं और इसकी टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। तो ये झटपट तैयार हुआ है, घर की चीज़ों से कोई चीज़ें हमें एक्स्ट्रा लेनी नहीं पड़ी और कम बजट में हमने इसको तैयार किया है। तो इसको चेक करते हैं।
माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।